सभी को नमस्कार। आज का टेबल का जो अरेंजमेंट है उसको देख कर के आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आज हम अमर प्रेम सीरीज़ की बात करेंगे। अमर प्रेम सीरीज भेड़िया की सीरीज है। सन 2007 से सन 2009 के बीच में आई थी जब नागायण सीरीज आई थी, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि राज कॉमिक्स का रिबूट हुआ था। पहले इस तरीके की फ्लैट कलरिंग में कॉमिक्स आया करती थी, और ये कुछ भेड़िया की क्लासिक कॉमिक्स हैं जो बहुत फेमस है। मेरी फेवरेट ये दो कॉमिक्स हैं, कोबी और भेड़िया और बली कोठार। तो ये ऐसी कॉमिक्स है जिसने भेड़िया के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करा और बहुत फेमस बनाया। ये शुरुआत की कॉमिक्स है भेड़िया की, और ये सारे के सारे संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट हैं। राज कॉमिक्स के विभाजन के बाद में भेड़िया पर काफ़ी अच्छा काम करा। अगर हम रिप्रिंट्स की बात करें, श्री संजय गुप्ता जी ने और न्यू कॉमिक्स भी लेकर के आए। देखिए, एक नई कॉमिक्स पड़ी भी है, इसका रिव्यू करना बाकी है, थोड़ा समय का अभाव इसलिए हो नहीं पा रहा है। तो ये देखिए, ये एक न्यू कॉमिक्स से संक्रमित जो इसी जो ये जो स्टोरी थी मैं इसी को आगे कंटिन्यू करती है। तो इसकी बात आज क्यों उठी? एक्चुअली इसका आइडिया मुझे सबको सिंह चैनल से हो जाया, जो भानु भाई हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया था अमर प्रेम के प्री ऑर्डर का। वे प्री ऑर्डर्स क्या होते हैं? भेड़िया राज कॉमिक्स का कैरेक्टर है और काफ़ी फेमस है। और अब अगर आपको वुल्वरीन, अब थोड़ा एक्समैन का हल्का पता हो तो उस टाइप का आपको एक फील मिलता है, जैसे कि बहुत पुराना कैरेक्टर है। और जो हनुमान जी हमारे भगवान है वैसे उस तरह की कुछ शक्तियाँ भी होती हैं भेड़िया में। तो मिला जुला रूप है, 50,000 साल पुराना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बढ़िया जो चीज़ है, जो जो इस कैरेक्टर को सबसे फेमस बनाती है, वो है धीरज कुमार वर्मा जी का आर्ट वर्क। और धीरज कुमार वर्मा जी ने शुरुआत से इसको बनाया और काफ़ी बनाया, मतलब काफ़ी काम करा धीरज वर्मा जी ने। अभी फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं है फ़िलहाल, तो वो हमको छोड़ के जा चुके हैं। ये रिप्रिंट्स जब शुरू हुए थे तब की बात थी, लगभग वही एक समय था। तो काफ़ी काम करा उन्होंने राज कॉमिक्स में, बहुत फेमस बनाया इस कैरेक्टर को। और अब जब हम रिप्रिंट की बात करें तो 2020 तक, जब तक कि ये जो हमारी राज कॉमिक्स एक थी, बस 20 के बाद ही आप समझ सकते हैं कि विभाजन हुआ था। तो उस समय जो अवेलेबल स्टॉक हुआ करता था, अब वो स्टॉक कब का था ये मुझे पता नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्टॉक था। अगर ओरिजिनल स्टॉक होगा तो वो 2007 से लेकर 9 का होगा। तो उस स्टॉक पे हमको स्टिकर्स लगे हुए मिलते हैं। तो ये जो सीरीज़ थी लगभग 48 पेज की ये कॉमिक्स है, 15 कॉमिक्स हैं ये। और ये 30 रुपए के हिसाब से 2007 से लेकर 9 के पीरियड में ये रिलीज़ हुई थी। और 2020 में, मतलब दिसंबर 2020 में मैंने आराम से ऑनलाइन स्टोर्स पर या ऑफलाइन स्टोर्स पर इस सीरीज़ को मैंने 50 रुपए के हिसाब से देखा था। मतलब डिफरेंट वो 30 वाली थी, बट उस पर स्टिकर्स लगे हुए थे 50 रुपए की। बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज़ थी वो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में थी। उनके कवर काफ़ी जो गत्ते, मोटे गत्ते थे, लेकिन नुकसान ये था कि वो पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि जो है उसके मोटे गत्ते जो कभी भी पढ़ने के लिए अच्छे नहीं, मतलब नहीं समझे जाते हैं। तो खैर वो 50 रुपए के हिसाब से अवेलेबल थी, और उसमें भी आपको डिफरेंट सेलर्स 10% का डिस्काउंट वगैरह दे देते थे। तो ये एक सीन था। मतलब मैंने खुद ने, मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने कॉमिक्स अड्डा से वो ली थी, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पूरी की पूरी 15 कॉमिक्स 50 रुपए के हिसाब से, या हो सकता है उसमें भी 10% डिस्काउंट मैंने उस वक्त लिया हो। पर अभी फ़िलहाल वो सीरीज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि उससे कवर्स वगैरह और थोड़ी कंडीशन ठीक मुझे लगी नहीं थी। तो संजय गुप्ता जी ने जब इसको रिप्रिंट करने का निर्णय लिया तो उन्होंने 115 रुपये के हिसाब से एक सीरीज़ को प्रिंट करा। ये देखिए, अब इसकी सबका एग्जैक्ट मतलब वही प्राइस है कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। खैर मैं चेक कर लूँगा, ये बातें इतनी ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 115 रुपये हैं। तो 115 और 50 तो एकदम से तो आपको लगेगा कि यार जस्ट डबल से भी ज़्यादा, 100 रुपये मान लेते हैं, रफ कर लेते हैं इसको। पर रीज़न ये था कि वो पता नहीं कब के ओरिजिनल प्रिंट्स थे, फिर उस पर स्टिकर कब लगाए गए, ठीक है ना, वो सब चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। अब जब लेटेस्ट रिप्रिंट होता है तो उस समय की जो कॉस्टिंग के हिसाब से, पर इन्होंने ना जस्टिफाई करा। मतलब ये नोवेल्टीज़ दिया करते थे संजय गुप्ता जी, और इनके पेपर बैग्स इस तरीके की पॉली बैग्स में आया करते थे। कुछ स्टैंडर्ड्स सेट हो गए थे सन 2021 में, काफ़ी समय तक चले, मतलब जितना चल सकते थे वो चले। चीज़ें बदली धीरे धीरे, और अभी भी आज भी जो संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स इस तरीके की पॉली बैग में आती है। और देखिए आज भी इनके साथ नोवेल्टी आती है, इस समय की न्यू रिलीज है, बट नोवेल्टीज़ हैं, ये हम कह सकते हैं। मतलब नोवेल्टीज़ आती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती हैं। तो हाँ, पर ये वो समय था जब एक फिक्स नोवेल्टी को तोड़ करके एक नई नोवेल्टी बनाई गई थी। मतलब पहले स्टिकर्स, ट्रेडिंग कार्ड्स ये मिला करते थे पेपर बैग साथ में, तो वो भी एक जेन्युइन प्राइस हो जाता था। रीज़न कि इन पर हमको 10% का डिस्काउंट मिल जाता था प्री बुकिंग पे, और इसके अलावा जो है हमको ये चीज़ें मिल जाया करती थी। इसमें कवर कार्ड्स मिले हैं, इसको देख सकते हैं आप। इसमें मुझे लगता है कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जस्ट हाफ साइज़ में इसी कवर को छाप दिया जाता था, और इस कॉमिक्स का जो ऐड आता था उसको पीछे छाप करके ये अमर प्रेम का कवर कार्ड मिल गया। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह होता था, अच्छा लगता है।
क्योंकि कॉमिक्स के कवर्स तो विजिबल होते हैं बट उनके पीछे उनका ऐड होना वो एक थोड़ा सा उसको खास बना देता है। तो इस कॉमिक्स की सीरीज में ये कॉमिक्स मुझे काफ़ी पसंद आई। इसमें लिखा हुआ अमर प्रेम और इसमें धीरज उर्मा का आर्ट है। जी हाँ, तो धीरज उर्मा का आर्ट उस समय काफ़ी कम हो गया था एक समय में, बट हाँ ये हमको मिला ये आर्ट और काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर न्यू टाइप की कलरिंग है और शायद इसमें इंकिंग शायद नहीं की गई थी, सीधा इतनी उनकी टाइट पेंसिलिंग हुआ करती थी कि सीधे कलरिंग वगैरह की थी और एक अच्छा फील था उस समय। एक तरीके का रिबूट ही था राज कॉमिक्स के लिए। और 7 से लेके 9 तक मैं कई बार बता चुका हूँ, नागायण है या डोगा की सीरीज़ है, बॉर्न एंड ब्लड, मतलब एक तरीके से रिबूट ही मान सकते हो। ये जो ग्लोसी पेपर्स हैं, इसे जो इतनी अच्छी कलरिंग है बिना बॉर्डर की, ये सब कुछ मतलब जो आज भी हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है वो चीज़ें हैं ये। तो ये हुआ और संजय गुप्ता जी ने मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट रिप्रिंट्स दिए। और बाद में तो खैर मैं क्या बताऊँ, मतलब शुरू में कभी 10% पे डिस्काउंट्स में मिल जाती थी चीज़ें, कभी बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाती है, बस दोनों ही चीज़ें हैं। फिर अगर आपको 10% वाले पे आपने नहीं ली तो हो सकता बाद में फिर आप आउट ऑफ स्टॉक भी आती थी, तो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी चला करती थी। तो मैंने तो खैर ये ले रखी थी। सभी पॉलीबैग पैक है, सभी के अंदर एक एक कवर कार्ड है। मैं पहले आपको एक छोटा सा जनरल बता देता हूँ कि कैसे इस सीरीज़ में क्या है क्या नहीं है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो टोटल 15 कॉमिक्स इसमें है, कई लोग 18 भी मानते हैं। इसमें 3 और इंक्लूड कर देते हैं, आहुति वाला जो है उस पार्ट को छोड़ देते हैं, उद्गम श्रृंखला जिसको बोलते हैं। पर संजय गुप्ता जी ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि 15 ये कॉमिक्स अमर प्रेम में और 3 कॉमिक्स वन रक्षक के नाम से उन्होंने निकाली। उद्गम श्रृंखला की जो थी उसका कलेक्टर एडिशन भी आया, तो बिल्कुल क्लियर कट था। कुछ लोग इसको पूरा कंटिन्यूशन मानते हैं। तो पहली कॉमिक्स इसमें है प्रेम ऋतु, वही पीछे कवर कार्ड है देखिए, और जैसा ये ओरिजिनल से डिटेल्स थी बिल्कुल वैसा। दूसरी कॉमिक्स है इसके अंदर, ये देखिए कोबी प्रेम, ये इसका कवर कार्ड है कोबी प्रेम का। तो बैक में कोबी प्रेम का जो ऐड आया होगा वो है। तो इसमें जो है भेड़िया, कोबी और जैन की का जो लव ट्रायंगल, और पीछे देखिए नागायण के ऐड आपको दिखेंगे। फिर मैं आपको एक कॉमिक्स और निकाल देता हूँ, और ज़्यादा नहीं निकाला जाएगा, इनको तो वापस पैक करना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही फुल दोनों तरफ लेमिनेटेड ग्लोस में, देखिए कितना बढ़िया रिप्रिंट। मतलब ये है कि संजय गुप्ता जी ने जो रिप्रिंट निकाले हैं वो लगभग मतलब 99% बेस्ट क्वालिटी के निकाले हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा यार कि ये रिप्रिंट ना लेकर के कोई ओरिजिनल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे को तो कई बार कुछ रिप्रिंट्स मुझे ओरिजिनल से बेटर लगे, और ये अमर प्रेम का जो है वो उसमें से एक है। मतलब मेरे को ये ओरिजिनल से भी बेटर लगे हैं रिप्रिंट्स, अमर प्रेम के जो रिप्रिंट्स है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट्स दिए हैं उन्होंने हमको। ये देखिए कोबी प्रेम सेकंड कॉमिक्स है प्रेम ऋतु के बाद में। उसके बाद है गुरु भोकाल, और इन पे लिखा भी होता था देखो पार्ट 3 पार्ट 1 ऐसा करके, गुरु भोकाल। और फिर है कौबी दक्षिणा। तो इसको शायद छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया था, बहुत शानदार था। मेरा कौबी दक्षिणा था सन 2007 में लिया था, 8 में ऐसा। बहुत बहुत अच्छी इसकी आर्ट वगैरह थी। और इसमें ललित सिंह जी का शायद आर्ट था, जो अभी अभी वो भोकाल का कुछ कोई कॉमिक्स बना रहे थे। तो ये है भाई 4 कॉमिक्स शुरुआत की। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 5वीं कॉमिक्स आई उसमें फिर से पार्ट 1 लिख दिया था। हो सकता है इसको सेगमेंट से बांट करके स्टोरी का इस तरह से कुछ हो, क्योंकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ पढ़ी है, मुझे कुछ आइडिया है इसका। अमर प्रेम ये इसी नाम से, यही पूरी सीरीज़ का नाम है। क्या कवर बनाया है। और धीरज उन्माद जी के मतलब यही बेस्ट एक 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 ट्रिब्यूट था, मतलब धीरज उन्माद जी का आर्ट था देखिए। और मैं और इसको इंक्लूड करूँगा जो जिसलिए मैं बना रहा हूँ एक्चुअली राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी की मैं कुछ बात करना चाहूँगा। उन्होंने ये कवर सेलेक्ट किया था स्लिप केस के लिए किसी और के लिए, और हम चाहते थे कि ये कवर आए। तो ये है वो अमर प्रेम कॉमिक्स। उसके बाद है 5th नंबर कॉमिक्स, फिर है प्रेम नाखून। अब इसमें पार्ट लिखना बंद कर दिया इन्होंने, मतलब इसमें पार्ट 1 तो लिखा था, फिर हिसाब से तो ये पार्ट 5 होना चाहिए था। फिर है प्रेम भला, कवर आप देख सकते हैं पीछे वही कवर कार्ड है, देख लीजिए। और उसके बाद है प्रेम हिरण। तो ये 8 कॉमिक्स होती हैं, प्रेम हिरण, ठीक है। और उसके बाद में है जो 8 के बाद 9वीं जो कॉमिक्स है अवधूत। बहुत ही ये भगवान शिव से इंस्पायर्ड था कैरेक्टर, बहुत ही शानदार इसकी स्टोरी लगी थी, बहुत अच्छा चित्रांकन। फिर प्रेम पिशाच 10वां कॉमिक्स, प्रेम तड़प 11वां कॉमिक्स, और प्रेम प्रतीक 12वां कॉमिक्स। अगेन पीछे कवर कार्ड सब में है, सब में सेम, तो सबके सब पॉलीबैग पैक है, सबकी प्राइस 115 रुपये है, और सब में कवर कार्ड से। और उसके बाद 13वां कॉमिक्स है प्रेम रत्न, ये देखिए पीछे इसका कवर कार्ड है। 14 कॉमिक्स है प्रेम ऋतु, पीछे इसका कवर कार्ड है। और 15 कॉमिक्स है और अंतिम कॉमिक्स इस सीरीज़ का है प्रेम श्राद्ध। अब इसमें से इतनी सी बात है कि जो है इसके बाद फिर प्रेम श्राद्ध के बाद में फिर वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति, ये 3 कॉमिक्स। और मैंने कहा जैसे बताया आपको बताया कि संजय जी उसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये पूरा एक अमर प्रेम सीरीज़ के 15 कॉमिक्स हैं, ठीक है। ये एक मैंने आपको बात बताई, नाम आपको बता दिया, कवर आप देख ही रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि भेड़िया जो करेक्टर है उसमें
50,000 साल पुराना कैरेक्टर है। और सन 1998 में ये कुछ हमको देखने को मिला था कि ये एक कैरेक्टर जो है इसमें ये इंसान जैसा जो भी कैरेक्टर्स हैं, जानवर जैसे भी कैरेक्टर्स, तो इसके दोनों रूप अलग हो गए थे। देखिए ये है भेड़िया, कंप्लीट भेड़िया, और ये है कोबी और भेड़िया। इंसान जैसा जो पार्ट है उसको उसका नाम रखा भेड़िया। हालांकि मुझे नाम उस वक्त अजीब लगा था कि भेड़िया ये लग रहा था, और इसका नाम रखा कोबी। और फिर इसके आसपास एक स्टोरी बुनी गई। और इनकी लाइफ में होती है एक लड़की, उसका नाम था जेन, जो जो इन इसमें देखिए आपको जो बॉय कट वाली छोटे बाल वाली लड़की जो है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको अभी जो भेड़िया फिल्म आई थी वरुण धवन की, हालांकि उसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बट आप लुक देख सकते हो उसमें। जो वो लड़की थी कीर्ति सेनन जो थी, हालांकि वो भी एक भेड़िया टाइप का कैरेक्टर था, इसमें ऐसा नहीं है, वो एक इंसान है बट लुक बिल्कुल वैसा था। और ये कुछ कॉमिक्स आई, कोबी और भेड़िया 1998 में, बली कुठार 1999 में। मेरी बेस्ट मतलब मेरी फेवरेट ये कॉमिक्स। ये एक चेंज हुआ था और अब वापस चेंज हुआ है। मतलब अमर प्रेम में आप जाओगे तो आपको वही पुराना भेड़िया का फ्लेवर मिला था। जब से ये अलग हुए थे ना, काफ़ी मतलब उसका स्टोरीज़ यही आती थी। कोबी और भेड़िया का बहुत बड़ा बड़ा ह्यूमर वगैरह होता था, बड़ा मज़ा आता था। इंसान का रूप का अलग डायलेमा है, जानवर रूप है इसकी अलग डायलेमा है, इसकी अलग प्रवृत्ति है। तो वो एक थोड़ा सा मतलब भेड़िया का एक वेल बैलेंस ह्यूमर आपको देखने को मिलता, बहुत ज़्यादा फनी भी नहीं, बट हाँ एक ह्यूमर देखने को मिलता था। और कई सालों तक चला ये सब कुछ। लोगों ने डिमांड भी करी थी कि यार हमको पुराना भेड़िया ला के दो। तो मेरे ग्रीन पेजेस में पढ़ता था, उसमें लिखा होता था कि जब से भेड़िया और कोबी अलग हुए हैं तब से स्टोरी जितनी अच्छी बन रही है कि अब ये संभव नहीं होगा। हालांकि उस चीज़ पर बेस्ड कॉमिक्स बनती थी। जैसे बली कुठार में भी यही था कि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, अगर नुकसान होगा, उसी पे था बली कुठार। और क्यों इनका अलग रहना ज़रूरी है। खैर, तो अमर प्रेम सीरीज आई, उसके बाद हमको फिर से पुराना भेड़िया देखने को मिला। और ये जो अभी चल रही है, जो मैंने आपको बताया, ये शुद्धिकरण सीरीज का जो 5th पार्ट है, संक्रमित, तो इसमें अभी वही पुराना भेड़िया चल रहा था। अब फिलहाल कोबी और भेड़िया फिर से नज़र नहीं आ रहा है। तो उस वक्त के लोगों के लिए पुराना भेड़िया ये था, वो कहते हैं नया एक इवेंट हुआ है। अब हम जैसे लोगों के लिए अब ये फिर नया भेड़िया आ गया, तो वो पुराना कोबी और भेड़िया को मिस कर रहे हैं। खैर जो भी है, तो ये था इसका स्टोरी लाइन। और ये जो पूरी सीरीज है, इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि जो हमेशा ये डायलेमा चलता है कि जैन किसके साथ रहेगी, क्योंकि दोनों ही भेड़िया हैं। तो कोबी का भी विशेष प्रेम होता है जैन के प्रति, भेड़िया का भी होता है। उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों जुड़वा भाई नहीं है भाई दबे, दोनों एक ही इंसान है। तो दोनों की ही पत्नी रहती है जैन, ऐसा कुछ रहता है। काफ़ी अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आती है। इसमें थोड़ा एक करेक्टर और देखो, पराक्षी करके है, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। तो इसमें आपको जो नाम है ना, प्रेम ऋतु कोबी प्रेम, मतलब कोबी का वो पार्ट आपको देखने को मिलता है जो जैन से प्रेम करता है। और इसमें ह्यूमर के साथ में जो वो है कि विशेष जो ऐसा कि जो मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स को खंगाला गया है, और वो चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये इस तरह से मतलब ये स्टोरी आगे रन करती है, बहुत बड़ी स्टोरी है। और इसका एक कलेक्टर एडिशन आया था पहले, बट वो अप टू द मार्क नहीं था, ऐसा लोग बताते हैं। मेरे पास तो नहीं है, मेरे जो मित्र हैं उनके पास में। और सब कुछ भाई का जो चैनल था उसमें आपने देखा भी होगा, वाइट कलर का उसका गत्ते, तो 2 पार्ट्स में आया था। 15 ये जो है शायद आई थिंक उसमें 15 या 18 शामिल होंगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 15 शामिल की गई थी कि 18 शामिल की गई थी। तो ये था कलेक्टर एडिशन आया था। और अभी जब जब से ये 2021 के बाद में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता 2 पब्लिशर आए, तब से बहुत सारी सीरीज रिप्रिंट हुई हैं। शुरुआत में बहुत ही क्लियर कट सेपरेशन हुआ करता था कि नरकनाशक के रिप्रिंट्स संजय गुप्ता जी कर रहे हैं, ध्रुव के रिप्रिंट्स मनोज गुप्ता जी कर रहे हैं, तो कहीं पे कोई क्लेश नहीं होता था। इवन क्लासिक नागराज के भी रिप्रिंट करें तो शुरुआत के 5 संजय जी कर रहे हैं, तो बाकी के मनोज जी कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल रहा था, हमको अच्छे अच्छे रिप्रिंट्स मिल रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। बाद में कुछ क्लेश वगैरह भी हुए, जो भी हुआ। तो ये जब इस सीरीज़ को हालांकि किसी इंटरेस्ट नहीं किया, और इसका कलेक्टेशन आज तक रिप्रिंट नहीं हुआ है। वादे सब नहीं कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी ने भी बोला था कि बिग साइज़ में इसका नागायण की तरह आएगा, और वो नहीं आया। मनोज गुप्ता जी ने भी एक शायद कुछ आर्ट वगैरह शेयर किया था, उन्होंने बोला था कि बिग साइज़ में आएगा, नहीं आया अभी तक। मनीष गुप्ता जी जो 3rd पब्लिशर हैं, और बहुत लेट वो सामने आए थे मैदान में। शुरुआत में सुनने को मिला था कि वो कुछ लाएंगे, पर वो ला नहीं पा रहे थे। बहुत सारे उनके चुनावी वादे हमको देखने को मिलते थे। ये एक उनका प्रोडक्ट है, मतलब वो आए, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, कुछ बहुत ही शानदार प्रोडक्ट थे, बहुत ही डिमांडिंग थे, और वो होने चाहिए थे वैसे प्रोडक्ट्स उन्होंने हमको दिए। और एक उन्होंने तरीका निकाला कि वो जो कलेक्टर एडिशन निकालते हैं उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो थोड़ा सा डार्क मेटेलिक टाइप का कुछ पेपर यूज़ करते हैं, तो वो इसको मेटेलिक प्रिंट कहा जाता है, जो डेफिनेटली वाटर रेजिस्टेंट या कुछ थोड़ा अलग टाइप का होता है। नुकसान ये तो हल्की सी डार्क थीम आती है, एक्चुअली जो जैसा है वैसा नहीं मिलता। बिग साइज़ में होता है ये एक रेगुलर साइज़ मैंने आपको बताया कॉमिक्स का, ये अमर प्रेम का। तो ये देखिए, ये एक कॉमिक्स बिग साइज़ में है। ये सिटी विदाउट ए हीरो का एक संग्रह संस्करण है, वही संग्रह संस्करण जो हमको संजय गुप्ता जी ने दिया, बट वो संजय गुप्ता जी का रेगुलर साइज़ में होता है, एक नॉर्मल क्वालिटी का होता है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, पर हाँ प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ होता है। मनीष गुप्ता जी ने काफ़ी सस्ती या बहुत ही जेन्युइन प्राइस में दी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दी। और इसी तरीके से उन्होंने
और जो संजय गुप्ता जी से साइज़ अगर हम कंपेयर करें, शायद थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, लगभग सेम साइज़ होगा, थोड़ा सा छोटा साइज़ है मनीष गुप्ता जी वाला। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्वालिटी का मटेरियल आपको मिलेगा, और उन्होंने बोला कि मैं 18 के 18 कॉमिक्स को शामिल करूँगा, 15 नहीं। तो संजय गुप्ता जी ने तो बोला था, क्योंकि वन रक्षक को वो पब्लिश कर चुके थे उद्यम श्रृंखला वाला, और इनका उन्होंने बोला 2 पार्ट में वो निकालेंगे, लेकिन बहुत ही मतलब जैसे नागायण में, अब तो कह रहे वो समय ही बदल गया, और नागायण का एक बेस्ट आपको संग्रह देखने को मिला था, तो बोला उस टाइप का आपको कुछ देखने को मिलेगा, और प्राइस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस करा कि मैं बहुत सस्ती निकालूंगा, और इससे क्या होता है पता है आपको, इससे सन्ना तो संजय गुप्ता जी इसको लेकर के आए, ना ही मनीष गुप्ता जी लेकर के आए, ना ही मनोज गुप्ता जी लेकर आए। तो जो जैसा कि मैंने सबको सिंह चैनल का इंस्पायरेशन का बताया, 1 साल हो चुका इस प्री ऑर्डर को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो रिप्रिंट्स आपके सामने रखे हुए हैं, 2021 से ना बहुत ज़्यादा मारामारी थी राज कॉमिक्स में फैंस के लिए, कभी चीज़ें मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। तो पब्लिशर्स ने एक ट्रिक निकाली, उन्होंने बोला कि आप है ना प्री ऑर्डर कर दो। प्री ऑर्डर क्या होता है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया 1 महीना पहले, 2 महीना पहले कि यार हम ये अमर प्रेम सीरीज छापेंगे, है ना, और इसकी कॉस्टिंग मान लो अभी 115 रुपये की है, और 15 कॉमिक्स हैं, तो हम इसको मान लेते हैं 1500 से ज़्यादा की होगी इसकी प्राइस, है ना, 1800 कुछ मान लेते हैं। तो उन्होंने बता दिया भाई देखो हम 1800 रुपये में छापने वाले हैं, आप प्री ऑर्डर कर दो। उससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लो 1000 लोगों ने बोला कि हाँ भाई, उन्होंने पैसे दे दिए, जो सेलर्स को, शॉपकीपर्स को पैसे दे दिए कि हम तो लेंगे, तो उनके पैसे फंस गए। पब्लिशर को पता लग गया कि देखो 1000 तो बिकेंगे, तो वो अपने फ्री माइंड से छाप सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से उन पर कोई आर्थिक संकट उन पर नहीं आता, और अपना काम करते रहते हैं। अच्छा लगा। और प्री ऑर्डर में कई बार 15 दिन पहले पैसे लिए जाते हैं, कई बार 1 महीना पहले, कई बार ऐसा। कुछ प्री ऑर्डर काफ़ी लंबे चले, नागायण का हो गया, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज हो गया, ऐसे चलता रहा। तो मनीष गुप्ता जी ने भी अमर प्रेम का प्री ऑर्डर लगा दिया, और आज के दिन 18 जुलाई को शायद अमर प्रेम के प्री ऑर्डर को 1 साल हो चुका है। मैं शायद आज 19 हो गई है, नहीं सॉरी 18 ही हुई है। तो वो मुझे एग्जैक्टली मैं डेट तो नहीं बता पाऊँगा, भानु भाई की वीडियोस का ही रेफरेंस मैंने लिया। हो सकता है कि कल हो गया हो, या कल होने वाला हो, या आज हो गया हो, और मेरे हिसाब से मतलब 1 साल हो गया है, 1 दिन आगे 1 दिन पीछे से मान लो, पूरा 1 साल हो गया प्री ऑर्डर को। अच्छा एक बात और बताऊंगा, जब भी कोई कॉमिक्स आपको प्रिंट करनी होती है, कई बार बहुत रेयर कॉमिक्स होती है, उसके कुछ प्रिंट्स आपके साथ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जो अवेलेबल सोर्सेज होते हैं उनसे प्रिंट करना पड़ता है। जैसे कि ये कोबी और भेड़िया प्रिंट करी है, बली कुठार प्रिंट करी है ना, तो इनको वो अरेंज करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है, कुछ गलतियों को सुधारना पड़ता है, कलरिंग देखनी पड़ती है, और इस हिसाब से प्रिंट्स होते हैं। ये देखिए सुपर कॉर्नर ध्रुव का एक रिप्रिंट डाइजेस्ट रखा हुआ है, तो नया आर्ट बनवाया अनुपम सिन्हा जी। ये कुछ काम करने पड़ते हैं, कलरिंग वगैरह देखनी पड़ती है। अच्छा एक काम जो पहले हो जाए ना, वो काम आसान होता है। मान लो सुपर कमांडर ध्रुव का रिप्रिंट करा संजय गुप्ता जी ने, बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत ही रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं, पर हम मान लेते हैं कि संजय गुप्ता जी के पास में कुछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन यही कॉमिक्स जो इसमें शामिल है मनोज गुप्ता जी ऑलरेडी रिप्रिंट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स अपने सामने रखोगे तो यू गेट ए रेफरेंस। हालांकि राज कॉमिक्स रिप्रिंट में बहुत 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 अच्छा काम कर रही है। अगर आप कारवां का जो ओमनी बस आया था अभी, उसके वीडियोस मैंने तो नहीं बनाए थे, मुझे पार्सल मिल भी गया था, पर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। जो हमारे जोसेफ भाई ने बहुत अच्छा वीडियो बना करके हमको दिया था, तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो कई लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं कि ऑलरेडी अगर कोई रिप्रिंट या कोई चीज़ अवेलेबल है, उसको एच स्कैन करके छाप दो। तो वो अपॉर्चुनिटी भी थी। देखिए यहाँ पे संजय गुप्ता जी बहुत बढ़िया क्वालिटी में इसका रिप्रिंट ला चुके हैं, इसमें मुझे 1% भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सारी की सारी ओरिजिनल सेट डिटेल्स। कई बार क्या होता है कि ऊट पटांग रिप्रिंट होते हैं, और जिस समय के होते हैं उस समय के उनमें ऐड वगैरह मिलते हैं, तो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। ये एक बेस्ट क्वालिटी रिप्रिंट हमें कहलाता है। और राज कॉमिक्स को मैं धन्यवाद दूंगा, चाहे मनोज जी हों, संजय जी और मनीष जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मतलब काफ़ी अच्छे उन्होंने हमारी मेमोरीज हमें दी हैं, जेन्युइन प्राइस भी दिए हैं, अच्छी क्वालिटी में दिए, नो डाउट। तो ये इतना बढ़िया रिप्रिंट है ना, इसमें अगर आप सिर्फ इस संजय गुप्ता जी के लोगों को इग्नोर कर दो, या आकर्षक उपहार वाले को, तो जैसा ये कॉमिक्स आया था बिल्कुल वैसा इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी में दिया है। यानी मनीष गुप्ता जी काम बिल्कुल आसान। क्यों? सारे कॉमिक्स अवेलेबल हैं, सारी ओरिजिनल सेट डिटेल्स अवेलेबल है, सारे आर्ट अवेलेबल है, बहुत बढ़िया क्वालिटी में अवेलेबल है। मतलब अगर एक शॉर्टकट भी कोई अपनाना चाहे, हालांकि नहीं अपनाना चाहिए, इसको भी स्कैन करके बनाया जा सकता था। मतलब देर आर सोर्सेज अवेलेबल, बिल्कुल लेटेस्ट ही रिप्रिंट हुआ था ये। लेकिन भाई साहब वो नहीं लाए तो नहीं लाए। अच्छा नुकसान क्या होता है, 1 साल का प्री ऑर्डर लगा दिया, और कॉमिक्स का जो प्राइस उन्होंने रखा 2000 रुपये, बस ये रखा हुआ कि अगर आप प्री ऑर्डर करोगे तो आपको 200 रुपये कम कर देंगे, 1800 ऐसा कुछ, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। तो उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, विद स्लिप केस, विदाउट स्लिप केस, ऐसे कई बातें। पूरा 1 साल हो गया प्री ऑर्डर को। और किसका प्री ऑर्डर? एक रिप्रिंट का प्री ऑर्डर। रिप्रिंट भी कौन सा? जो ऑलरेडी रिप्रिंटेड है, लेटेस्ट रिप्रिंट है, शायद 21 या 22 में होगा, और संजय गुप्ता जी वाला। मतलब इसमें अब आप समझ जाओ कि क्या हो सकता है। इवन लोग नए कॉमिक्स आ रहे हैं इसमें, तो इस इतने पीरियड में तो नए कॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट हो रही है। देखिए एक बहुत मुश्किल काम होता है आज के ज़माने में कॉमिक्स निकलवा पाना।
आर्टिस्ट को सस्टेन रख पाना। भाई ये देखिए ये सीरीज़ पूरी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि मैंने संजय गुप्ता जी के हर तरह की जो मेरी फीलिंग होती है मैं वीडियो बना देता हूँ जो भी है, पर ये एक अति हो चुकी है। मतलब मेरे को एकदम से याद है, काफ़ी टाइम से देखिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, अभी भी इस वीडियो को चेक करना पड़ेगा, वो साउंड में इशू तो नहीं है। बट ये मेरे को बनाने को मैं प्रेरित हुआ, मैंने कहा हद है मतलब। हालांकि मैंने भी प्री ऑर्डर करवा रखा है। और इसमें ना वो इतनी चाल भी खेलते हैं कई बार। जैसे उन्होंने क्या करा, एक ऐसा सेट 5 आपको याद होगा, जो भी कॉमिक्स से जुड़ा है सबको याद होगा। एक और सेट था, मैं जितना ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, 3 ही कॉमिक्स शामिल थी। उनका प्री ऑर्डर इतना लेट करा, इतना लेट करा, इतना लेट करा, हद कर दी, और लोगों ने अपने प्री ऑर्डर कैंसिल करा लिए। और भाई साहब एकदम से उन्होंने प्रिंट कर दी। तो प्रिंट करके लोगों को क्या दिखा दिया है कि आप अगर कैंसिल कराओगे तो मैं सडनली ले भी आऊँगा। अब इसे चला के क्या होती है कि अगर आपको किसी कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो चुकी है, तो वो क्या करते हैं कि मान लो 1500 लोगों ने बुक कराया, तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो कई बार सिर्फ अपना दिखाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, वो क्या करते हैं, सब लोग अगर कैंसिल कर लेंगे तो 20-25 लोग बचेंगे, तो थोड़ा नुकसान में प्रिंट कर देंगे, या नो प्रॉफिट नो लॉस में भी कर देंगे। हालांकि लॉस तो कभी हो नहीं सकता, तो चलेगा। तो अमर प्रेम में मुझे लग रहा है कि लोग 1 साल हो चुका है और 2-2 हज़ार रुपये लोगों के फंसे पड़े हैं सेलर्स में। और ये बात में कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं हो सकता अगर लोग रिच हों और सेलर्स कॉन्सिस्टेंट हों। पर आज के ज़माने में आप देखो 6-6 महीने में तो सिचुएशन बदल जाती है। हेलो बुक माइन लगभग ख़त्म हो गया, वो आज कुछ नहीं सेल करते। कॉमिक्स हवेली पर कॉमिक्स नहीं मिलती संजय गुप्ता जी की, उमा कार्ट पर संजय गुप्ता जी कॉमिक्स नहीं मिलती। इवन जीके कार्ट में भी अब थोड़ा सा प्री ऑर्डर वगैरह में मैं थोड़ा डिले देख पा रहा हूँ। मतलब वो एक आप श्योर नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो ऐसा वल्नरेबल टाइम है कॉमिक बुक सेलर्स के लिए एंड पब्लिशर्स के लिए, जहाँ पे हर 3 महीने में सेलर्स बदल जाते हैं, सेलर्स ख़त्म हो जाते हैं, अपना स्टॉक क्लियर कर देते हैं। तो एक कस्टमर के लिए 1 साल तक सेलर्स के पास पैसा रोक रखना कहाँ तक मतलब जायज़ है, कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो भानु भाई ने डेफिनेटली, मुझे नहीं पता उनका क्या हिसाब किताब है, मैं अनुमान लगा के कह सकता हूँ, आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने शायद कॉमिक्स अड्डा वगैरह से कहीं से बुकिंग कराई होगी, और फिर वो अपने बीच में इशू भी देखे होंगे कि कुछ पब्लिशर बोलते हैं कि किसी सेलर को किसी एक सेलर को नहीं मिलेगा या इसको मिलेगा, ऐसा भी कुछ हुआ था। तो उनका कैंसिल हो गया, कुछ लोगों ने कैंसिल किया। जय भाई ने अभी भी शायद उमा कार्ड से अभी भी कैंसिल करवाया, उन्होंने पहले भी शायद बुक करा रखे थे। कुछ लोगों ने पहले ही बुक करा रखे थे, फिर बुक कराए। बीच में क्या करते हैं, वो कुछ पेजेस प्रिंट करके दिखा देते हैं, कुछ गत्ते वगैरह। तो हमें क्या लगता है कि चलो अब तो डेफिनेटली आएगी, तो लोग उस वक्त प्री ऑर्डर करा देते हैं। अब इसका भी क्या हैक होता है, आप सोचोगे जब बंदा दिखा रहा है आपको प्रिंट करके, तो वो क्यों नहीं आ पाते होंगे। होता ये होगा कि यार मान लो आप पर्सनल कॉपी भी तो छपवा सकते हो ना, डमी कॉपीज़ भी तो होती हैं। तो प्रिंटिंग में तो काफ़ी पेज ख़राब भी होता है। थोड़ा बहुत प्रिंट दिखा करके, मतलब वो जो प्रिंट दिखा करके दिखाते हैं, जैसे आज प्रिंट हो रहा है तो आप सोचोगे 10 दिन बाद तो आया, उस बात को भी 6 महीने निकल जाते हैं। तो सच में ना ये जो एक ऐसा टॉपिक है, इसमें मैंने वीडियो बना तो दिया, भानु भाई ने वीडियो बना दिया, तो कुछ हम ह्यूमर भी हो जाता है, कुछ जोक भी कर लेते हैं। पर सच में ये एक ऐसा जोक बन जाता है जिसमें समझ नहीं आता कि हम हंसें या फिर रोएं। मतलब बहुत ही मतलब शर्मनाक एक सिचुएशन है हम सब के लिए, चाहे हम बायर्स हैं, चाहे कोई सेलर है, चाहे कोई, इवन सेलर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी सेलर्स हो, इवन मेरे जीके कार्ड जीतो जी अगर देखते हैं इसको, भाई प्लीज़ आप लोग है ना मनीष गुप्ता से कैसे भी कांटेक्ट करके उनसे पूछ लो, भाई तुम लाओगे या नहीं लाओगे। नहीं लाओगे तो हम अपना जो है कस्टमर्स को उनका पैसा रिफंड करें, ताकि जो कोई और प्रोडक्ट लेके अपना काम ख़त्म कर सके। ये एक तरह से ना चूहे बिल्ली का खेल है, या जुआ जैसा नहीं होना चाहिए। पब्लिशिंग कंपनी है, हम बुक बायर्स हैं, कॉमिक बुक फैंस हैं, तो एकदम फेयर वे में होना चाहिए कि कोई चीज़ पसंद आई तो ले ली, प्री ऑर्डर कर दिया, कुछ बेनिफिट आपने सामने बता दिया। ये नहीं होना चाहिए कि तुम जैसे धप्पा खेलते हैं कि आप छुप रहे हो, किसी ने पीछे पीठ में धप्पा बोल दिया, तो आप सब कैंसिल कराओगे, एकदम से रिलीज़ कर देंगे, फिर बोलेंगे प्री ऑर्डर का प्राइस 1800 था, अब आप 2200 पकड़ो, अब आप 2400 पकड़ो। मतलब एक ऊट पटांग सी स्थिति होती है। तो सभी सेलर से मैं निवेदन करूँगा, अब जिन भी सेलर्स की पेंडिंग है अमर प्रेम के ऑर्डर, कम से कम पब्लिशर्स को क्लियरली पूछ ले कि सर ये क्या चल रहा है यार, हमने 1 साल से प्री ऑर्डर के जो है बायर्स के पैसे ले रखे हैं, कस्टमर्स के पैसे ले रखे हैं, आप हमको क्लियर बता दो, आएगी क्लियर बता दो, नहीं आएगी क्लियर बता दो, उसके साथ डिसीजन लो। तो कम से कम कुछ फेयरनेस बचे इसमें, जो हमारा बचपन का जो शौक़ है, हमारा जो एक नॉस्टैल्जिया है, उसके हिसाब से लिया जा रहा है। वरना आज हमारी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो हमारी एज है, हमारी जो परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी बिजीनेस में भी ये समय निकाला जा रहा है, इसके लिए एक रूम अलग से रखा जा रहा है, तो वो संभव नहीं हो पाता बार बार। तो इस चीज़ को भी ध्यान में उनको रखना चाहिए। मतलब कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ एक मन का जुड़ाव है। और मुझे तो फ्रैंकली कुछ बहुत ज़्यादा मनीष गुप्ता जी प्रोडक्ट मेरे को तो इतने ज़्यादा मतलब है, वो उनमें क्वालिटी है। हो सकता है कि पैसे की वैल्यू ज़्यादा होगी, हो सकता है कि ये रिप्रिंट थोड़े सस्ते होंगे, महंगा जो भी होगा, लेकिन मेरे को तो अभी भी रेगुलर साइज़ में ये जो रिप्रिंट्स है, मुझे तो कोई भी इशू नज़र नहीं आता। और एक और नुकसान मैं लास्ट में बता करके इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। अगर ये प्री ऑर्डर ना लगाते तो आप अपने दिल से बताना, डेफिनेटली संजय गुप्ता जी बहुत बड़ा इसका रिप्रिंट ला चुके होते, कलेक्टर एडिशन ला चुके होते, या फिर जो मनोज गुप्ता जी ला चुके होते। तो अब आप में से कोई ये भी बोल सकता है तो भाई अब क्या बिगड़ गया, अब कैंसिल कर डालो सारे, मनीष गुप्ता जी कैंसिल कर दें तो संजय गुप्ता जी लेके आ जाते। पर भाई वो बात वापस नहीं आ सकती ना, जो समय गुजर गया वो रिटर्न नहीं हो सकता। एक समय पे जब नागायण जैसे कलेक्टर एडिशन आए थे,
उस समय का जो माहौल था, उस समय जो नोवेल्टीज़ आती थी। अब आपको लगता है ऐसा होगा? ये देखो आज के ज़माने में क्या आता है, आज के ज़माने की ये डाइजेस्ट आ रही है। क्या है डाइजेस्ट? ये 5-7 कॉमिक्स बाइंड कर दी, एक नया कवर बना दिया, बात ख़त्म हो गई। उस ज़माने में तो क्या क्वालिटी की, मतलब कलेक्टेड एडिशनों का कंटेंट पढ़ने में आप युगारम का कंटेंट पढ़िए, आप वनरक्षक का कंटेंट पढ़िए, आपको समझ में आएगी क्या मैं बात कर रहा हूँ। आप नोवेल्टीज़ को देखिए। अभी आप इस मैं बस लास्ट एक चीज़ बताऊँगा। देखो आप एक नोवेल्टी देखो, 3 साल हो गए, 2-3 साल सर्दी गर्मी बरसात में एजिटी पड़ी रही है। एक ये नोवेल्टी देखो अब भी आई है, बस ऐसे रखी हुई है, सिर्फ रूम में रखी हुई है। रूम अच्छे से लोग का कोई नहीं आता, सारी खिड़की दरवाजे बंद है। मानता हूँ कुछ बरसात हुई होगी बाहर, ये इसकी हालत हो गई बड़े बड़े। तो टाइम बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं। अब आप आज उस टाइम पे ये चीज़ आ रही थी, आज आप ये चीज़ देख रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि समय बदल जाता है, समय कभी लौटाया नहीं जा सकता। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है यार। आपने पैसे ले लिए, पैसा रिफ़ंड कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। इसलिए कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह भी होते हैं कि मानसिक त्रास की भी कोई चीज़, कोई त्रासदी होती है। इसलिए आपको हमने शायद सुना भी होगा कि कहीं 50 पैसे का भी किसी ने फ्रॉड करा किसी कंपनी ने, तो उसको 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया उनको जो मुआवजा देना पड़ता है। क्योंकि बात इतनी सीधी होती तो कोई भी समझ जाता। अगर फाइनेंशियल सिचुएशंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इतने इजी होते तो कोई भी समझ जाता, हर कोई अमीर हो जाता। तो सेम वही चीज़ें हैं इसके अंदर कि आपने सिर्फ 1 साल तक लोगों को पैसा नहीं रोका, उनकी भावना से नहीं खेला, समय समय पे ऊट पटांग अपडेट दिए। और वो आप अगर ये सिचुएशन में नहीं आते ना, तो कोई दूसरे जो पब्लिशर है, डेफिनेटली मैं तो ये मानता हूँ कि संजय गुप्ता जी लेके आते हैं और बहुत बढ़िया नागायण जैसे 2 हमको 2 पार्ट मिलते हैं, स्लिपकेस मिलता है, वो एक अलग बात होती। तो वो चीज़ अब संभव नहीं है। तो कम से कम ये चीज़ें रुके, सेलर्स अवेयर हों, पब्लिशर से क्लियर कट आंसर लें, और उसके बाद में जो है एक बहुत क्लियर कट होनी चाहिए चीज़ें। बहुत 6-6 महीने भी बहुत लेट है, 1 महीने से ज़्यादा प्री ऑर्डर होना नहीं चाहिए। खैर, और हेलो बुक माइंड के तो बेचारे वो बोलते बोलते रह गए कि प्री ऑर्डर जहर है, सही बोलते थे कि जो भी हो। और प्री ऑर्डर खैर जहर है भी नहीं, मतलब इंसान क्या है कि अच्छाई का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। वरना कोई पब्लिशर अगर संकट में है, उसको समस्या है, तो हाँ प्री ऑर्डर एक अच्छा ज़रिया है जो उसको एक श्योरिटी देता है कि हाँ इतने मेरा सेल हो जाएगा। पर ये कोई बात होती है 1-1 साल तक 2-2 हज़ार रुपये रोक लेना। जो लोग इन्वेस्टमेंट से समझते हैं उनको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब हुआ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छा बना होगा। मैं इसका साउंड चेक कर लेता हूँ, फिर इसको अपलोड करता हूँ। अंत तक बनाने के लिए, सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।